की शुरुआत से यह बहस चल रही थी कि चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल जाते जाते कोई ऐसा फैसला देकर जाएंगे जिससे पहले से कशीदा सूरत हाल मजीद कशीदा होकर बहरानी कैफियत इख्तियार कर लेगी। ये तो चीफ जस्टिस के दौर के दौरान उनके तमाम सियासी फैसले ही मुतनाज़ रहे, लेकिन उन्होंने जाते जाते भी आज नैब तरामीम का फैसला सुनाकर न सिर्फ पार्लियामान को बेतौकीर किया है बल्कि अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश भी की है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल का प्रैक्टिस के तौर पर यह आज आखिरी दिन था। उनके फैसलों को तारीख किस तरह याद रखेगी इसका अंदाजा चंद रोज में उन्हें भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई और उनकी नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दिए। आज के फैसले में चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। मंसूर अली शाह इख्तलाफी नोट लिखते हैं, लेकिन आज फैसला सुनाते हुए उनके इख्तलाफी नोट को नहीं पढ़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम पर सिर्फ फैसला सुनाया गया जिसमें चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को मंजूर करते हुए अदालत उज़्मा ने पीडीएम की हुकूमत की जानिब से की गई बाज़ तरामीम को आइन के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल कर दिए, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत दे दी गई है। इस फैसले के मुताबिक सिर्फ केसेस नहीं, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल कर दी गई हैं और फैसले में नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल हो गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि करप्शन के खत्म किए गए तमाम मुकदमात को एहतसाब अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा लाया जाएगा। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शक बहाल रखी है और फैसले में कहा गया है कि कलअदम करार दी गई शकों के तहत नैब कानून के तहत कार्रवाई करे। आमदन से जायद असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। फैसले में एहतसाब अदालतों की नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए गए हैं। इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा है। अभी तक वो इख्तलाफी नोट मंजर आए, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इख्तलाफी नोट में क्या होगा, क्योंकि केस की समातों के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के मुअत्तल कानून यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले का हवाला देते हुए बार बार केस की समात के लिए फुल कोर्ट बनाने पर जोर दिया था। चीफ जस्टिस ने इसकी मुखालिफत की थी और कहा था कि उनकी रिटायरमेंट करीब है और यह मामला काफी अरसे से अदालत के सामने जेरे इल्तवा है। एक समात के दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स भी दिए कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जोर लगा कर थक गए कि नैब तरामीम ऑर्डिनेंस यानी NAO में गलती थी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हो रही है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई ये समझता है कि तरमीम बाज़ सियासतदानों और उनके खानदान के अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, तो इसका वाहिद दस्तयाब इलाज ये है कि उन्हें इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया जाए और नैब कवानीन को बेहतर बनाने की तरमीम लाने के लिए नई पार्लियामान का इंतखाब किया जाए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि इंतखाबात करीब हैं, एक ही ऑप्शन है कि नई पार्लियामान का इंतजार किया जाए जो कानून का जायजा ले और बेहतरी लाए। अदलिया और पार्लियामान को अपने अपने काम करने दें। आइन की नुमाया खुसूसियात में से एक जमहूरियत को चलने देना है। नैब तरामीम कलअदम हो चुकी है। यहां सवाल यह है कि इन तरामीम के कलअदम होने से कौन कौन मुताल्लिक़ मालूम शवाहिद का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस वापस बहाल हो गया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल हो गया था और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी वापस हो गया था, जो अब दोबारा बहाल हो गया है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने इस केस का फैसला दिया है, लेकिन मुस्तकबिल में यह फैसला अपनी जगह पर बरकरार रहता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उम्मीद है कि जल्द या बदेर मुतासर होने वाले अफराद रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और सुब्रता बंदयाल साहब की रुखसत हो जाने के बाद इसके बाद अगर नए बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़हन से मुताबिकत रखने वाला कोई भी बेंच का हिस्सा हुआ तो यह फैसला जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फेट भी डिटर्मिन होना है। इस केस की समात 18 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समात करेगा। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। अगर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच इस केस पर लगे स्टे को हटा देता है तो जब भी मुतासरीन के पास 2 ऑप्शंस मौजूद होंगे, वो तब इस केस के रिव्यू में भी जाकर लार्जर बेंच के जरिए रिलीफ हासिल कर सकेंगे। वरना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद, रिव्यू के बाद, किसी भी फैसले के बाद अपील का ऑप्शन भी मौजूद होगा और जस्टिस सुब्रता बंदयाल आज के फैसले से कबल ही अक्सरियती सियासी जमातों के नजदीक मुतनाज़ चीफ जस्टिस से, लेकिन अब वो जमात भी उनके हक में नहीं दिखाई देती जिसके बारे में चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो इस जमात के हक में फैसले करते हैं। पीटीआई भी
रात कासिम खान सूरी की रूलिंग के खिलाफ रात 12 बजे अदालतें खोलने और 14 मई के फैसले पर अमल दरामद न कराने पर उनको तनकीद का निशाना बना रही है। इस फैसले के बाद सियासी जमातों के मुताद्दिद रहनुमाओं ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम केस के हवाले से यही फैसला मुतवक्के था। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि नैब का कानून आमिराना कानून है या आमिराना इदारा है और इसे बंद होना चाहिए। एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है और दो वाज़ेह पोजीशंस हैं नैब के हवाले से। नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पहले भी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।